हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेल 2023 की मैंने आपको बेस्ट फिल्म्स बता दी। 2024 में आने वाली फिल्म्स के बारे में बात कर ली। अब मैंने सोचा वापस 2023 में जाते हैं और शेयर करता हूं आपके साथ में टॉप 10 वेब सीरीज जो मेरे पर्सनल फेवरेट थे, उनको मैंने टॉप 10 रैंकिंग में डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले वो जो लाइक बटन है ना, उसको दबा देना, बिकॉज जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, नए नए लोगों तक पहुंचेगा एंड लोग भी अपना ओपिनियन रख पाएंगे फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10th पोजीशन पे जो है वो मैंने रखा है सिक्सर को, जो अमेजॉन मिनी टीवी पे वेब शो है। शिवांकित बद्री हमारे टीवीएफ के कैरेक्टर्स उसमें हैं और गली क्रिकेट पे बेस्ड एक वेब शो है और बहुत इंटरेस्टिंगली बनाया गया है। गली क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, किस तरह गली क्रिकेट में भी फिक्सिंग होती है, तो ये सब चीजें बताई गई है बहुत इंटरेस्टिंगली एंड ड्रामा भी है उसमें, इमोशंस भी है। तो आई रियली लव दैट शो एंड अमेजॉन मिनी टीवी पे फ्री में देख सकते हो, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप उसे देखिए। एंड अगर आप क्रिकेट फैन है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपको उसको देखना चाहिए एंड लेट मी नो आपको कैसा लगे। नंबर 9 पे मैं रखूंगा स्कूप को। नेटफ्लिक्स पे ये शो है एंड रियल घटना पे आधारित है और हंसल मेहता ने इसको बनाया है, जिन्होंने 1992 स्कैम बनाया था हर्षद मेहता वाला। ये भी एक कंट्रोवर्सी पे ही है। एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, उसकी कॉन्स्पिरेसी पे एक फीमेल जर्नलिस्ट को जेल में डाला था एंड वो फीमेल जर्नलिस्ट है जिग्ना वोरा, जिनको अगर आप बिग बॉस फॉलो करते तो बिग बॉस में भी आए हुए हैं, तो उन पे ये बेस्ड है। और पूरा एक वेब सीरीज जो बनाया है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। करिश्मा तन्ना इसमें है, हरमन बवेजा भी है इसमें, बहुत टाइम बाद उनको देखा है तो वो भी है। तो जिस तरीके से ये बनाया है बहुत ज्यादा 1992 स्कैम का एक फील भी देता है और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल है, तो मजा भी आता है देखने में। तो आप अगर ऐसे क्राइम बेस्ड, अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बेस्ड अगर वेब सीरीज पसंद करें तो आपको जरूर देखना चाहिए, यू विल रियली लव इट। नंबर 8 पे है हॉस्टल डेज सीजन 4। अब सीजन 4 इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 2023 में आया था। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन नहीं देखा है तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद में वो कंप्लीट होने के बाद में चौथे सीजन पे आइए, बिकॉज यू विल फील लाइक अ जर्नी। मतलब वो एक जर्नी लगेगी आपको कि कुछ लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में आए हैं, हॉस्टल में आए हैं और उनकी हॉस्टल लाइफ बताई गई है। और चौथे सीजन में उनका फाइनल प्लेसमेंट और किस तरीके से इमोशनली अटैच्ड हैं और अब उनको जाना पड़ रहा है उस पर बताया। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। आपको आपके हॉस्टल के टाइम याद आ जाएंगे, कॉलेज के टाइम याद आ जाएंगे, ऐसे ऐसे रिलेटेबल कैरेक्टर्स है, तो इट विल रियली वार्म योर हार्ट्स। और मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आपको देखना ही चाहिए। अमेजॉन प्राइम पे आपको ये वेब सीरीज मिल जाएगी एंड डो नॉट मिस इट इफ यू लव योर कॉलेज डेज एंड यू वांट टू रीलिव इट। उसके बाद में नंबर 7 पे मैं रखूंगा फर्जी को। शाहिद कपूर विजय सेतुपति की ये वेब सीरीज, और जिस तरीके से बहुत एक बज लेके आया था उस तरीके से डिलीवर भी किया एंड नकली नोटों पे आधारित ये एक वेब सीरीज है। और किस तरीके से उन्होंने बनाया है, डायलॉग मुझे इस वेब सीरीज के बहुत ज्यादा पसंद आए एंड विजय सेतुपति की एक्टिंग तो हम जानते ही हैं कितनी प्यारी है। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड, अगर आपने अब तक नहीं देखी है ये वेब सीरीज, अमेजॉन प्राइम पे है, आप जाके देखिए, आपको शॉर्ट अच्छी लगेगी। राज एंड डीके ने बनाई है, उन्होंने डायरेक्ट की है, तो मैं आपको बोलूंगा डू नॉट मिस इट, डू वॉच फर्जी ऑन अमेजॉन प्राइम। अब नंबर 6 पे मैं रखूंगा गन्स एंड गुलाब। ये नेटफ्लिक्स पे आया हुआ शो है। राजकुमार राव, दुलकीर सलमान, गुलशन देवैया, ये सब इसमें है, बहुत मंजे हुए कलाकार इसमें हैं और बहुत ज्यादा हाइप थी इस वेब सीरीज की और उस हाइप को कायम भी रखा, उस हाइप को कहीं ना कहीं जो प्रॉमिस था उसको कहीं ना कहीं डिलीवर भी किया। उसका सीजन 2 भी आने वाला है इसी साल। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा कॉमेडी प्लस गैंगस्टर टाइप मूवी देखनी पसंद है विद वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो, और इवन एक और आर्टिस्ट है, यार मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी, उनको अभी खो गए हम, खा में भी हमने देखा था, उनका फोटो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है सेकंड सीजन में। तो आप ये फर्स्ट सीजन जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे है एंड इट्स रियली नाइस, यूनिक कॉन्सेप्ट है, मजेदार है। ये भी राज एंड डीके की ही बनाई हुई वेब सीरीज है, सो आई वुड रेकमेंड यू टू गाइज डेफिनेटली वॉच इट। 5वें नंबर पर मैं रखूंगा काला पानी को। ये भी नेटफ्लिक्स का एक शो है, मोना सिंह इसमें है और भी अलग अलग कलाकार आपको इस वेब सीरीज में मिल जाएंगे। अगर मैं फिल्म बोलता हूँ कहीं कहीं तो प्लीज मुझे माफ करना, मेरे मुंह से फिल्म निकलता है वेब सीरीज के बदले, बट यस,
अंडमान निकोबार में आई थिंक बहुत साल पहले काला पानी का एक सिचुएशन आया था जहां पर पानी की वजह से लोग मर रहे थे। वो एक तरीके का बोलते ना, एक वायरस फैल रहा था, जैसे हमारा कोविड कैसा था वैसे टाइप का, बट ये पानी में फैल रहा था। तो लोग पानी नहीं पी पा रहे थे, पानी पीते ही उनको रिएक्शंस हो रहे थे। तो उस पे ये बेस्ड है, किस तरीके से साइंटिस्ट बहुत ही क्विक टाइम, इन नो टाइम उन्होंने एंटीडोट भी निकाला, कैसे क्योर किया, कितने लोग मरे, इमोशनल, मतलब हर एक चीज में ये वेब सीरीज आपको हुक करके रखेगा और बहुत मजा आएगा। एक डिफरेंट टेक ऑन एक कैलामिटी आप बोलो, एक डिजीज बोलो, वो है। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइस टू वॉच इट। बहुत इंटेंस है, ड्रामेटिक है, आशुतोष गोवारिकर भी है इसमें। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो एक एक चीज टॉप नॉच है। आप जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे ये शो है काला पानी, डू नॉट मिस इट। उसके बाद में नंबर 4 पे मैं रखूंगा रॉकेट बॉयज 2 को। अगर 1 नहीं देखी हो आपने, आप 1 देखो, उसके बाद 2 देखो। इनफैक्ट आप अगर 2 भी देखो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर 1 देखोगे तो 2 में कुछ कुछ चीजें हैं आपको, आप रिलेट कर पाओगे उससे। सो एक साइंस बेस्ड वेब सीरीज है। अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो आपको पता ही चल जाएगा, रियल हिस्टोरिकल चीज है ये हमारी, समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। हमारे साइंटिस्ट ने शुरू से लेके आज तक कैसे कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके हमारे जो कहते हैं ना इंडिपेंडेंस के बाद में कैसे इंडिया को एक इतना बड़ा साइंटिफिक हब भी बनाया, इसरो बना। तो मतलब ये सब चीज है। और हमारे विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये इन सब की हिस्ट्री की बातें भी है उसमें। तो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप साइंस लवर हो। अगर नहीं भी हो तो इसमें ड्रामा भी है, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है, तो आपको मजा आएगा फॉर श्योर। डू नॉट मिस इट। सोनी लिव पे है दोनों सीजन, आप जरूर जाके देख सकते हो। उसके बाद नंबर 3 पे है असुर 2। लाइक असुर 1 अगर आपने देखा तो असुर 2 भी जरूर देखना। एंड 1 और 2 दोनों देखना, बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज है। एंड वो कहते हैं ना कि यार असुर 2 एक आध चीज में एंडिंग में मुझे उसमें थोड़ा कम पसंद आया, बट स्टिल जो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया था ना, उस पे वो खड़े उतरे, बिकॉज बहुत हायर लेवल का बेंचमार्क था वो। दैट्स वाई मैंने इसको 3rd पोजीशन पे रखा है। बिकॉज भले मुझे एंडिंग थोड़ा सा अब्रप्ट लगा, थोड़ा मुझे खास नहीं लगा, बिकॉज प्रोबेबली 3rd सीजन का भी एक हुक छोड़ना था, बट इन एंटायरिटी दिस सीजन रॉक्ड। अरशद वारसी को तो मैं जितना देखूं उतना मुझे कम लगता है। तो आई डेफिनेटली लव दिस सीजन एंड यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली वॉच इट। डू नॉट मिस असुर। जियो सिनेमा पे आपको इसका 2nd सीजन मिल जाएगा। एंड यस, लेट मी नो आपको कैसा लगा। उसके बाद में 2nd नंबर पर है सास बहू और फ्लेमिंगो। ये एक मेरे लिए सरप्राइज पैकेज था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अमेजिंग होने वाला है। एंड डिम्पल कपाड़िया की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग। मतलब यार मैं क्या बताऊं आपको, मतलब उनको देख जब भी वो स्क्रीन पे आती थी ना, मुझे मजा आता था। और एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट है कि सास और बहू मिलके ड्रग्स का धंधा चला रही है और किसी को पता नहीं है। इतने सारी औरतों के साथ में उनके बेटों तक को पता नहीं है, जो आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा रैकेट चला रही है। और किस तरीके से वो करती हैं ये सारी चीजें, बहुत अमेजिंग है। आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा हो। एक राजस्थानी बैकड्रॉप में इसको बनाया गया है, तो जो कल्चर है वो सबको भी बहुत ध्यान से बनाया है। हॉटस्टार पे ये वेब सीरीज है, आप जाके जरूर देखना, यू विल लव इट। मतलब मेरे लिए 2nd है, बट बहुत लोगों के लिए 1st भी हो सकता है। तो इसके लिए डेफिनेटली वॉच दिस वेब शो बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट। ऐसी चीजें और ज्यादा बननी चाहिए। फाइनली नंबर 1 पे है, मैंने ये नाम मेरे वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यही बता देता हूँ, द रेलवे मैन। ये वेब सीरीज मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा पसंद आई। 2-3 रीजंस है। पहला रीजन तो इसकी स्टार कास्ट, आर माधवन, के मेनन, दिव्येंदु, बाबिल खान, मतलब ऐसे बड़े बड़े, जूही चावला, ऐसे बड़े बड़े कलाकार इसमें हैं। और 4 एपिसोड का सीजन है, और इन्होंने नहीं कोशिश की कि वो 8 एपिसोड 7 एपिसोड तक जाए, ड्रैग करे, एकदम अप टू द पॉइंट रखा। और किस तरीके से जो एक मसैकर हुआ था, जो एक गैस लीक हुई थी भोपाल में, उसके साथ पैरेलल स्टोरी में क्या चल रहा था वो बताया। मतलब बहुत ही सही तरीके से बताया। एक इमोशनली थोड़ा एक मन में बोलते ना इंसान रो दे, वैसे टाइप के सीन्स भी थे। तो मुझे ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि वाईआरएफ ने इसको बनाया, बिकॉज मैं ऑनेस्टली वाईआरएफ से ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं करता जहां पर ग्राउंड लेवल की चीजें वो बताए। और
वो भी चीज उन्होंने बताई तो इतने अच्छे तरीके से बताई कि मतलब ना उनका पोजिशनिंग बिगड़ा, ना वेब सीरीज बिगड़ी। सो दैट्स व्हाई आई रियली लव्ड इट। टोटली मुझे हर एक चीज में ये बहुत पसंद आया। आपने अगर अब तक नहीं देखी है तो आप पता नहीं क्या कर रहे हो, ये तो आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आप यही देखो, उसके बाद में मैंने जो बताया वो देखो। सो यस, दीज आर द टॉप 10 फेवरेट वेब सीरीज ऑफ माइन। अब 3 स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा मैं, और उसमें पहला है हाफ सी है जो अमेजॉन मिनी टीवी पे है। उसके बाद में मैं कफस एक वेब सीरीज है वो भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। आई थिंक Z5 पे है, किसी में तो है, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में तीसरा वेब सीरीज जो है वो है स्कैम 2003 जो सोनी लिव पे है, तेलगी स्कैम पे। तो आप ये 3 भी जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो यस, दीज आर माई लिस्ट। आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में अब भी लिख के बताओ, और लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज कर दो, बिकॉज आई रियली नीड दैट। And yes, till then, meet you in my next video.